लोग कहते हैं कि सराइकी ज़बान बड़ी मीठी ज़बान है, लेकिन मैं तो जब भी बोलती हूँ फटा स्पीकर निकलता है। कल मैंने सामने वाली आंटी को बोला, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी की हाल है। आंटी कहती हैं बेटा हाल तो ठीक है, लेकिन तुम गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ। तो कहती हैं तुम्हारी अच्छा, ये सिर्फ मेरे साथ मसला है या सबके साथ मसला है? मतलब अच्छा, अच्छी खासी मेरी आवाज़ है और पता नहीं तो जैसी सराइकी बोलो तो ऐसे मर्दाना आवाज़ निकलती है और वो वॉल्यूम उधर पहुँच जाता है। तौबा तौबा। खैर जो भी हो, हम जो सराइकी हैं हम दिल से बोलते हैं। बस मसला ये है कि मेरा दिल भी थोड़ा डबल स्पीकर के साथ है। अच्छा, मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या सबके साथ ही ऐसा है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह जी मेरे 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं 1 महीने की मेहनत से, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आज हम बनाएंगे समोसा पट्टी और साथ में हम बनाएंगे समोसे की फिलिंग। तो हम अपना घर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, तो परात लेंगे एक लिशकती हुई और उसमें हम सोना सोना प्यारा प्यारा अपना आटा डाल लेंगे, मैदा डाल लेंगे, सॉरी आटा नहीं मैदा डालेंगे। मेरे पास 400 ग्राम मैदा है और उसमें मैंने थोड़ी सी डाली अजवाइन, नमक और कुकिंग ऑयल। तो इसको हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इसकी ना एक फ़ाइन आनी चाहिए। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ना हाथ में मुट्ठी बनानी है, और जब लगे ना कि अब इसने अपनी जगह पकड़ ली है तो फिर ये आपका सेट है। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर कम हो तो थोड़ा बहुत ऑयल और डाल देना है। मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले थे। ये देखिए, जब ये वाला हो जाए ना ये इसकी, फिर समझिए कि आपका अभी परफेक्ट है। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें कि इसके लिए ना नीम गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी, कोसा कोसा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँध लेना है। इसको पतला नहीं बनाना, सख्त सी इसकी डो बनानी है, हार्ड डो बनानी है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना। और औरतों की क्या कोशिश होती है कि हम साथ साथ अपनी ना हाथ वगैरह भी साफ़ रखें आटा गूँधने में, तो उसमें बार बार पानी नहीं लगाना। आप इसको जैसे जैसे गूँधती जाएंगी आपके हाथों से आटा अलग होता जाएगा और इसके अंदर मिक्स होता जाएगा। इसको अच्छे से आपने घुमा फिरा के चक्कर शक्कर दे के इसको आपने गूँध लेना है। तो ये तकरीबन अब मेरा जो आटा है वो रेडी हो गया। तकरीबन इसने लिए थे 5-7 मिनट लिए थे। उसके बाद ये अच्छी कंडीशन में आ गया। तो मैंने इसको फिर आपने ना तोड़ लेना है एक दफ़ा, सारे आटे को ना तोड़ लेना है। इससे ये होगा कि आपके जो समोसे होंगे ना वो खस्ता बनेंगे। तो तोड़ने के बाद अब आपने इसको दोबारा से एक दफ़ा मुक्की लगा लेनी है, ताकि जो आपके हाथों के साथ आटा वगैरह लग गया वो मिक्स हो जाए। पानी के साथ धोने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो ये बड़ा होता है कि कोई एक ज़रा भी ज़ाया ना हो। इससे हमारे खानों में बरकत आती है और यह अच्छी बात भी नहीं है रिस्क ज़ाया करना। तो खैर जी, अब हम इसको सेट हो करने के लिए हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको स्टे देंगे। मैंने इसको कटोरी से ढाँप दिया था। तो इधर है मेरे पास पैन, इसमें मैंने तो जी इस पैन में मैंने फिलिंग बनाई थी रोल्स की, तो वो मैंने निकाल ली। तो इस वजह से थोड़ा लग रहा है कि मैसी है, लेकिन साफ़ है। बस वो मैंने फिलिंग निकाल के तो इनकी फिलिंग बनाने के लिए रख दिया। इसमें मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून। उसमें मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और उसको थोड़ा सा सौते कर लिया, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें उबले हुए आलू मैश करके डाल देंगे। हाथों से मैश करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के उसमें नमक, उसके बाद चिली फ्लेक्स, उसके बाद गरम मसाला, ज़ीरा, और उसके बाद और क्या डालेंगे, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ना इसमें धनिया, साबुत धनिया होता है, उसको थोड़ा सा ना हाथों पे मसल के तो आप डाल दें। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जब ये हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर, मेरे पास रोल की फिलिंग बची हुई थी वो डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे पास बची हुई थी तो मैंने अब इसको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना था, ज़ाया नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके अंदर जी मेरे पास था चिकन था और सब्ज़ियाँ थी, शिमला मिर्च, कैबेज, बंद गोभी, और साथ में मटर थे। फिर आप लोग कहेंगे कि इंग्लिश बोल रही है, तो भाई बंद गोभी थी इसमें। भाई हम सराइकी हैं, हम अंग्रेज़ दान नहीं हैं। तो जी फिर हम उसको प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए हम उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक वो ठंडा होएगा हम अपनी बना लेते हैं
पट्टियाँ बना लेते हैं, समोसा पट्टियाँ। तो उसके लिए आपने जो अपने बराबर साइज़ के पेड़े बना लेने। तो 400 ग्राम से मेरे तो तकरीबन 6 पेड़े बने थे। और आपने इनको हल्का हल्का बेल के तो रख देना। अगर आपने सही वाले मेजरमेंट्स किए हैं और अच्छे से आपका आटा गूंदा हुआ है तो ना आपका बेलन के साथ चिपकेगा ना नीचे को ख़ास मैंने कोई खुश्का नहीं लगाया, बस हल्की हल्की सी डस्टिंग की है। तो आपने इनको बेल लेना है जितना आप बेल सकते हैं और फिर इनको रखते जाना है। सबको बारी बारी हम इसी तरह बेल लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखने से पहले हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। मैंने इसी तरह किया, पहली रोटी रखी, फिर उसके ऊपर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट किया, उसके बाद दूसरी उसके ऊपर रखी और इसी तरह मैंने बारी बारी सारी बना ली। और सारी बनाने के बाद फिर मैंने दोबारा से जो लास्ट रोटी थी उसी के ऊपर सारी रोटियां रखी और मैदा अच्छे से ऊपर नीचे डस्ट करके तो मैंने इनको अच्छे से बेल लिया। क्योंकि जब सिंगल होती है ना तो वो ख़ास नहीं बेलती, फिर इस तरह आप करेंगे तो सही अच्छी वाली पतली, जितनी पतली आप बना सकती हैं आप उतनी बना लें जितनी आपको लगता है। तो मुझे इतना लगा था कि ठीक है, बहुत पतली भी फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए आप इससे बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं। उसके बाद आप इससे शक्कर पारे बना सकते हैं, नमक पारे बना सकते हैं। शक्कर पारे का ये है कि आपको पहले इसको शक्कर पारे डालना पड़ेगा, तो शक्कर डालनी पड़ेगी। तो इससे आप नमक पारे बना सकते हैं, रोल्स बना सकते हैं, पैटीज़ बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो आपका दिल करे। तो ले जी अच्छे से हमने बेल लिया। अब हम इसको दरमियान में से कट कर लेंगे और फिर हम इसकी कर लेंगे फिलिंग बहुत आसान है भाई। तो मैंने एक स्लरी बना ली थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा था और उसमें 2 टेबलस्पून ही पानी डाला होगा, 2-3 टेबलस्पून उसकी स्लरी बना ली। उसके साथ मैं इसको बंद करूँगी। हमने इसको समोसे की शेप देनी है बंद करके और फिर इसमें हमने इसकी स्टफिंग कर देनी है। स्टफिंग करने के बाद आप दोबारा यहाँ तक देख ली और मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। 1 मंथ के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं जितने आपको चाहें। खैर मैंने थोड़े बनाए थे, एक तो मेरी फैमिली छोटी है और दूसरा हम इतनी फ्राइड आइटम्स हम नहीं खाते, हम फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। तो खैर हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो मीठा ही होता है। तो लें जी, झटपट बनने वाले बाज़ार से उम्दा समोसे और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का तो बाज़ार वाले से मुकाबला ही कोई नहीं है। ये मेरे पास और भी बाकी चीज़ें हैं मैंने फ्रीज़ की हुई, कुछ की वीडियोज़ मैंने पहले डाल दी हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और बाद में भी डालूँगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।